नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कक्षा 10 बहुपद पाठ नंबर 2। देखिए, इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने पाठ नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी दिए थे और जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। देखिए, जो हमारी द्विघातीय बहुपद है, इसका साधारण रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ठीक, जहाँ पर a को हम कह सकते हैं कि वो x² का गुणांक है और b हमारा x का गुणांक और c हमारा नियत है। देखिए, इन सभी के अंदर x ही एक प्रकार का चर होगा, यानी हम क्या कह सकते हैं, एक चर और घात 2 वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। यहाँ पर अगर x की जितनी घातें होंगी, उसका अर्थ ये है x के उतने ही मान होंगे। उतने ही मान का मतलब उतने ही शून्यक होंगे। इन दोनों शून्यक को नाम से हम जानते हैं, एक को अल्फा के नाम से जानते हैं और दूसरे को बीटा के नाम से। यहाँ पर देखिए, अगर हम देखना चाहें कि c अकेला नियत क्यों है, अगर मैं c को इस प्रकार लिखता हूँ कि c मल्टीप्लाई x की पावर 0, तो इसका अर्थ भी क्या बन जाता है, इसका अर्थ भी सीधा ये रहता है c इंटू में 1, तो तब ये क्या रह जाता, नियत रहता है, इसलिए हम इसे नियत बोल देते हैं। अब देखिए, हम इसके विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। देखें, सबसे पहले इस प्रकार की एक्सरसाइज के अंदर हम केवल उन क्वेश्चन को करेंगे जिनमें x² का गुणांक 1 होता है, यानी हमें शून्य के मान तो ज्ञात करने हैं, लेकिन केवल उन बहुपद के शून्य के मान ज्ञात करेंगे जिनके अंदर x² का गुणांक केवल 1 होता है, मतलब कि उसके साथ कोई भी अदर नंबर नहीं होता, इसलिए हमने इसे टाइप 1 में रखा है। ठीक है, और शून्य के हम मान कैसे ज्ञात करते हैं ये ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, जिसमें हमें शून्यकों के मान ज्ञात करने हैं। तो इसमें हम शुरुआत कैसे करते हैं, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम वही इक्वेशन लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है, बराबर 0, यानी x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए, हमारा सबसे पहले क्या होगा कि जो मध्य पद है, जो बीच वाली टर्म है, इसका हमें विखंडन करना है। इसका ऐसा टुकड़ों में तोड़ना है इसे कि अगर हम उन दो नंबर को जोड़ें या घटाएं तो हमारा 5x आ जाना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए। जैसा कि हमने देखा, 3 इंटू 2 इक्वल टू तो 6 बनता है, और 3 प्लस 2 5 बनता है प्लस करने पर, तो ये हमारे लिए सूटेबल होगा। x² प्लस 3x प्लस 2x, यानी हमें वो वापस वही देखना चाहिए कि मिलकर वो दोनों 5x बनाने चाहिए, तो ये हम उन्हें लेंगे, प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमारे पास ये दो पद हैं और ये दो पद हैं। इन दोनों पद के अंदर हम देखेंगे कि क्या कॉमन आता है, मतलब जिसे हम बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा केवल x ही एक ऐसा पद है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, उसे कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 3 प्लस। अब यहाँ देखिए कि 2 यहाँ पर है और 2 इसे डिवाइड भी करता है, तो इसलिए हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, x प्लस 3 बचेगा, क्योंकि 6 को 2 3 पर डिवाइड कर देता है, यानी भाग कर देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास अब ये दो टर्म बन गई, एक टर्म पूरी ये, एक टर्म पूरी ये। इन दोनों टर्म में से हमें दिखाई दे रहा है कि कॉमन x प्लस
3 है और बचता हमारे पास क्या है x+2 इक्वल टू 0। अब हमारे पास इस समीकरण के दो गुणनखंड आ चुके हैं। इन दोनों गुणनखंडों को हम हल करेंगे और जहाँ से हम उसके शून्य के मान ज्ञात करेंगे। जैसे कि यदि हम x+3 गुणनखंड को 0 के बराबर रखते हैं, क्योंकि ये दोनों गुणनखंड हमारे 0 के बराबर है, तो x+3 को 0 के बराबर रखा तो x का मान हमारा यहाँ पर -3 आया। यानी कह सकते हैं कि एक शून्य जिसका नाम हमने अल्फ़ा रखा था वो -3 आ चुका है, वो हमारा -3 आ चुका है। वहीं अगर हम दूसरे शून्य की बात करें तो वो हमारा दूसरे गुणनखंड से मिलेगा, जो कि x+2 को 0 के बराबर रखेंगे। x बराबर -2, बीटा बराबर आपका -2 आ गया। ठीक है, वापस इसे एक बार फिर से देखते हैं। देखिए हमें जो क्वेश्चन गिवन था x² + 5x + 6 = 0, तो यहाँ पर हमने देखा कि शून्य के हमें मान ज्ञात करने हैं। तो हमने इक्वेशन ली जिसका मध्य पद का हमने गुणनखंड किया है, मतलब उसे तोड़ा है और 6 के मल्टीपल के आधार पर तोड़ा है। हमने 6 को ऐसे दो मल्टीपल के ले लिया जिसका मल्टीपल तो 6 आए, उन्हीं नंबर को अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो जो हमारा मध्य पद है वो आ जाए। तो यहाँ पर हमने देखा 3 और 2 को जोड़ने पर 5 आ जाता है। अब हमने 5 को इस तरह से बांटा था जिसमें से एक 3x बना और इसमें 2x बना। अब हमने इन दोनों पद से x कॉमन लिया तो x+3 बचा। इन दोनों पद से 2 कॉमन लिया, x+3 बचा। इन दोनों पदों के अंदर से हमने x+3 कॉमन लिया तो x+2 बचा। अब हम क्या करते हैं, x+3 को 0 के बराबर रखते हैं जहाँ से एक शून्य का मान निकलेगा। वहीं x+2 को 0 के बराबर रखते हैं, वहाँ दूसरे शून्य का मान निकल जाएगा जिसका नाम बीटा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन आता है जो कि x² + 3x - 4 = 0 के शून्य के हमें मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, शून्यकों के मान ज्ञात करने के लिए वही हम करेंगे, हम हल कर रहे हैं। x² + 3x - 4 = 0। तो ये हमें सबसे पहले इक्वेशन लेनी है। हमने आपको बताया कि है ना, जो हमारा c के पास है उस नंबर को हम इस तरह से उसके फैक्टर करेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे कि मल्टीपल तो हमारा 4 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा 3 आए। तो देखेंगे कि हम किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए 4 × 1 बराबर तो 4 बनता है, लेकिन अगर वहाँ से हम 4 में से -1 करेंगे तो हमारे पास 3 पॉजिटिव का बचता है। तो हमारे गुणनखंड इस आधार पे होंगे। देखिए x² + 4x - x, 1x भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, -4 = 0। इन दोनों पद के अंदर से हम क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे। x कॉमन लेने पर क्या होगा, x+4 हमारे पास बचेगा, क्योंकि यहाँ से x की पावर 2 थी, एक x बाहर आ गया तो अकेला x बचेगा। यहाँ पे केवल अकेला x था 4 के साथ, तो वो अकेला x बाहर आ गया तो 4 बचा। इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन 1x+4 हो जाता है। देखो जब भी हम कभी है ना साइन को बाहर लेते हैं माइनस के, तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, बराबर 0। और ये भी याद रहे कि जो हमारा गुणनखंड इधर बना है वही गुणनखंड यहाँ आना चाहिए साइन के साथ। अगर ऐसा नहीं होता तो वो हमारा शून्य गलत निकलेगा। तो अब हमने क्या किया, x+4 कॉमन लिया और हमारे पास बचा x - 1 = 0। यहाँ पर हमारे दो
गुणनखंड आए हैं। एक गुणनखंड है हमारा x+4 और दूसरा गुणनखंड x-1। अब हमें शून्य के मान ज्ञात करने, तो वही यदि x+4 बराबर 0 तो x बराबर -4, यानी अल्फ़ा हमारा -4 आएगा, अल्फ़ा हमारा -4 आ जाएगा। वहीं यदि बात करें हम दूसरे शून्य की, तो x-1 बराबर 0, x बराबर +1 आ जाएगा, यानी बीटा दूसरा शून्य हमारा +1 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है x² - x - 6 बराबर 0। देखिए दूसरा क्वेश्चन x² - x - 6 बराबर 0 है, तो शून्य के मान हमें ज्ञात करने हैं। जैसा कि हम हल करेंगे, इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले वही इक्वेशन को वापस लिख लेंगे, 6 बराबर 0। अब देखिए हमारे पास लास्ट में 6 है, तो हमें 6 के ऐसे मल्टीपल करने होंगे, ऐसे दो फैक्टर करने होंगे जिनका मल्टीपल 6 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट हमारा -1 आए। तो हमने क्या देखा, 3 × 2 करने पे 6 आ रहा है, लेकिन अगर -3 में +2 कर देता हूँ तो मेरे पास -1 आ जाता है। तो क्योंकि हमें यहाँ -1 ही चाहिए, ठीक है, x² - 3x + 2x - 6 बराबर 0। ठीक है, अब हम इन दोनों के अंदर कॉमन क्या निकालेंगे, x हमारा कॉमन आएगा, बचेगा हमारे पास x - 3 प्लस, यहाँ से हम क्या देखेंगे, 2 कॉमन आएगा, x - 3 बचेगा बराबर 0। दोनों में से अगर हम देखें तो x - 3 कॉमन आएगा, बचेगा हमारे पास x + 2 बराबर 0। देखिए शून्य का मान हमें ज्ञात करना है, तो x - 3, यदि x - 3 बराबर 0 है तो x बराबर हमारा 3 आएगा, यानी कह सकता हूँ अल्फ़ा शून्य का हमारा 3 आएगा। वही यदि x + 2 = 0, x = -2 हो जाएगा, यानी हम बीटा जो दूसरा शून्य का हमारा वो -2 आएगा। हम इसी प्रकार सभी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। देखिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो हमारे पास है x² + 5x - 14 = 0। तो इसे हल हम किस प्रकार करेंगे, x² + 5x - 14 = 0। तो अब हमारे पास यहाँ नंबर है 14, तो 14 को इस तरह से करेंगे 7 × 2। तो 7 × 2 कितना होगा, 14 बनता है, लेकिन 7 में से अगर -2 जाते हैं हमारे 5 बन जाता है, जो कि मध्य पद के बराबर आएगा, जो कि हमारा क्या होगा, मध्य पद के बराबर आएगा। चलिए x² + 7x - 2x - 14 = 0। इन दोनों के अंदर से हम ले सकते हैं x कॉमन लेते हैं तो x + 7 बचता है, इसमें से 2 कॉमन लेंगे क्योंकि 2 खुद को भी डिवाइड कर लेगा और 14 को भी डिवाइड कर सकता है, लेकिन लेंगे माइनस का, क्योंकि दोनों में माइनस है और माइनस कॉमन लेने से हमारा इसके अंदर प्लस का बन जाएगा, जो कि इसकी तरह आ जाएगा। तो x + 7 = 0 हुआ। अब दोनों से हमने क्या किया, कॉमन लिया, x + 7, तो बनता क्या हमारे पास x - 2 बराबर 0। अब हम शून्य के मान ज्ञात करेंगे। शून्य के मान अगर हम ज्ञात करते हैं, तो यदि x + 7 बराबर 0, x बराबर -7, यानी अल्फ़ा बराबर -7 आ जाता है। एक शून्य का हमें मिल चुका है,
वहीं दूसरे शून्य की बात करते हैं। यदि x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर +2, बीटा बराबर हमारा क्या आएगा, +2 आएगा। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि अगर कोई भी इधर बराबर से